आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए साल के लिए प्रभु जी, और इस सुबह के लिए जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। इस नए साल की मुबारकबाद प्रभु जी सबको दे रहे हैं। तेरा पवित्र आत्मा सब लोगों के जीवनों में कार्य करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको नया साल मुबारक हो। सबको मुबारक नया साल, नया साल, नया साल। आप सबको मुबारक नया साल 2021 का हो। सबको मुबारक नया साल, नया साल, नया साल। आप सबको मुबारक नया साल 2021 का हो। आने वाले साल में बन जाओ सारे ने, सबका जीवन एक हो, सबकी मर्जी है। आने वाले साल में बन जाओ सारे ने, सबका जीवन एक हो, सबकी मर्जी है। उसको बसा लो मनों में, मनों में, मनों में। आप उसको बसा लो मनों में, वो सबका भला भी। सबको मुबारक नया साल, नया साल, नया साल। आप सबको मुबारक नया साल 2021 का हो। अपनी मैं भूल कर बाइबल पे ध्यान लगा। बचना है घर मौत से तो उसका ध्यान लगा। अपनी मैं भूल कर बाइबल पे ध्यान लगा। बचना है घर मौत से तो उसका ध्यान लगा। उसको बसा लो मनों में, मनों में, मनों में। आप उसको बसा लो मनों में, वो सबका भला भी। सबको मुबारक नया साल, नया साल, नया साल। आप सबको मुबारक नया साल 2021 का हो, 2021 का हो, 2021 का हो। सबको नया साल मुबारक हो। सुबह की बरकत में आप सबको नया साल मुबारक हो। सुबह की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने पिछले साल हर एक महीने में, हर एक दिन में हम सब की सहायता की है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ते जाएं। अजीज़ों, मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जिन्होंने पिछले साल अपना समय निकालकर प्रभु के वचन को बहुत ध्यान से सुना है, सीखा है, और अपने अपने कमेंट्स जो हैं वो हमें समय समय पे आप देते रहे हैं। मैं आज पहली जनवरी वाले दिन उन सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा इस सेवकाई को प्रभु के सामने ऊपर उठाया है। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने हमारे साथ मिलकर लगातार इस प्रोग्राम को दूसरों तक भी पहुंचाया है। कुछ लोगों ने फाइनेंस के द्वारा भी हमारी सहायता की है। हम आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने इस बात को बहुत बार कहा है कि हर एक चीज़ का एक समय है, सबो उपदेशक में लिखा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस नए साल में एक परिवार ने हमारे साथ इस सेवकाई में हर एक क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ने के लिए हमें वायदा दिया है। और मैं जानता हूँ आप लोगों में से बहुत से और लोग हैं जिन्होंने पिछले साल रिसीव किया है, इस साल वो आगे देने वाले बन गए हैं। मैं आज इस साल की शुरुआत में, इस साल में पहला संदेश जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कि आत्मिक आशीषों के लिए और संसारिक आशीषों का एक सिद्धांत है। उसको हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 6 अध्याय
उसका 38 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लूका उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है प्रॉस्पेरिटी का, जो मैं आज 1 जनवरी को जितने भी सुबह की बरकत को सुनने वाले हैं उनके बीच में इस बात को बांट रहा हूँ, इस सिद्धांत को बता रहा हूँ कि आत्मिक और संसारिक जीवन में बढ़ने का क्या सिद्धांत है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग यानी कि आप सब लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये एक सिद्धांत है, उन्नति का सिद्धांत है। इसके आगे और पीछे और भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन आज मैं केवल और केवल इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा हूं कि दिया करो। क्या देना है? सबसे पहले हमें परमेश्वर की ओर से जो दिन मिला है उसका दशवांश जो है वो परमेश्वर को देना है। अगर हम उस दशवांश को परमेश्वर को देंगे जिसके लिए हमने कुछ भी मेहनत नहीं की, अजीज़ों, आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा फलवंत होंगी। आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा फलवंत होगा। आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा फलवंत होगा। आपका व्यवसाय जो है वो बहुत ज़्यादा फलवंत होगा। किस आधार पर? दिया करो। हमें जो दिन मिला है, सबसे पहले हो सकता है कि पिछले सालों में हमने परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादती की हो, परमेश्वर को लूटा हो, परमेश्वर ने जो कुछ हमें फ्री में दिया है उसके बदले में हमने परमेश्वर को नहीं दिया। दिन का बहुत ज़रूरी है अजीज़ों कि हम दिन का दशवांश जो है, 24 घंटे का दशवांश जो है वो परमेश्वर को दें। परमेश्वर ने कहा है दिया करो। उसके चरणों में हमें इस साल बैठने की बहुत ज़रूरत है। हम जब उसके चरणों में बैठेंगे, अपने समय को प्रभु के लिए देंगे, प्रभु हमारे जीवनों में बहुत ही ज़्यादा उन्नति देगा। इसके साथ ही मैं अब जो इस वचन को मैंने जो बोला है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, उसका क्या आधार है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। मलाकी नबी की किताब उसका 3 अध्याय और उसके कुछ वचनों पर हम ध्यान देंगे। मलाकी नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 6 वचन से लेके आगे आप 12 वचन तक पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय मैं आपके सामने 8 वचन को, 9 वचन को और 10 वचन को पढ़ने जा रहा हूं। यहां पे लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क है। आप सोच के देखें, इस बात पर ध्यान करें कि क्या मनुष्य जो है यानी कि मैं और आप किसी भी तरीके से परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? आगे लिखा है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। अजीजों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पावरफुल, सामर्थी और सच्चा क्वेश्चन है। इसे हर एक परमेश्वर के उस जन को सोचने की ज़रूरत है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो इस बात का दावा करता है कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी जो है वो यीशु है। उसके लिए ये अति आवश्यक है कि वो इस बात पर ध्यान दे कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसको उसका दशवांश दें।
तो भी तुम पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे लूटा है। आगे इसका जवाब मिल रहा है, दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। पिछले दिनों में मैं बहुत से लोगों से ये सुनता आया हूँ कि हमने बहुत प्रार्थना की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई। वो बिल्कुल नहीं होगी जब तक हम परमेश्वर के इस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, उसको नहीं उसकी पालना करेंगे। किसी भी तरह से हमारे जीवनों में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि तुम कितनी ही प्रार्थना मुझसे क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। अजीजों, इस बात को हमें समझना है कि अगर हम परमेश्वर को नहीं देते जो उसने हमें दिया है, तो किसी भी तरीके से हम आशीषित नहीं हो जाते। चाहे हमारे पास कितना भी अच्छा बीज क्यों नहीं है, अगर हम उस बीज को भूमि में बोते नहीं हैं तो हम उसकी फसल काट नहीं सकते। आज इस साल के पहले दिन मैं इस सिद्धांत को इसलिए आप लोगों के साथ बांट रहा हूं ताकि ये पूरा साल जो है वो आप लोगों के जीवन में एक प्रॉस्पर साल हो। उसके आगे लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबको उत्साहित कर रहा है, हम सब के लिए एक चुनौती दे रहा है। परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे परख कर देखो, सोच के देखें कि हम इंसान पापी मनुष्य क्या हैसियत रखते हैं कि परमेश्वर को परखें। फिर भी परमेश्वर बहुत हलीम होकर इस बात को हमारे लिए लिखवा रहा है कि मुझे परख के देखो। 11 वचन में इस तरह से लिखा है, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो 11 वचन हमारे जीवनों में पूरा होगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अजीजों, आप लोगों ने रात को 12 बजे से पहले बहुत से फैसले किए होंगे। क्या आपने ये फैसला किया है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके बदले में जो हमारा हिस्सा है हम परमेश्वर को देंगे? जो परमेश्वर ने हमें उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए देने के लिए कहा है, क्या हम उस फैसले पर आए हैं? अगर नहीं तो ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इस बात को जान ले कि आत्मिक उन्नति के लिए, सांसारिक उन्नति के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम दूसरों को परमेश्वर का प्यार देंगे तो लोगों से भी हमें परमेश्वर का प्रेम मिलेगा। अगर हम लोगों की सहायता करेंगे तो हमारी खराब से खराब परिस्थिति में भी परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर हमारी सहायता करेंगे। अगर हम किसी मजबूर व्यक्ति की सुधि लेंगे, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही ऐसा आदेश दिया है कि दिया करो
तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। अजीजों, हमें बहुत सी चीज़ों के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा गहराई से सीखने की ज़रूरत है। अगर हम जो कुछ परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है, हम दूसरों को उस वचन को बांटेंगे, दूसरों को वो वचन देंगे, पवित्र आत्मा हमें और बहुत सी गहरी गहरी बातें सिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए इस सुबह ये प्रार्थना करूँ। सब लोग आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सिद्धांतों के लिए जो तूने प्रभु जी हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए बनाए हैं। प्रभु यीशु, अनुग्रह कर ताकि अगर पिछले सालों में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से एक दिन का दशवांश तुझे नहीं दे सका, तो इस साल जब तूने बड़े रहम से ये साल हमारे जीवन में जोड़ा है, तो प्रभु इस साल में हम तेरे लिए एक दिन का जो 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं, वो प्रभु जी तेरे लिए व्यतीत करें। और उसके अलावा जो कुछ तू प्रभु जी हमें देने के लिए कहता है, हम सब लोग खुशी से दें, ताकि उन सारी बातों को प्राप्त कर सके जो तूने प्रभु जी हमारे लिए ठहराई है। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रॉमिस के लिए कि तूने कहा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं नाश करने वाले को इस तरह से घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी कुछ भी हानि ना कर पाएगा। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं लोगों ने तेरे वचन को सुना है और उन्होंने फैसला किया है कि इस साल जो तूने बहुत अनुग्रह से, रहम से प्रभु जी हमारे जीवनों में ये साल जोड़ा है, हम केवल और केवल तेरी इच्छा को अपने जीवनों से पूरा करेंगे। हर एक को बहुतायत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।